हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में आखिर संबंध जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर बिंदु आवेश को लूंगा। ये हमारा बिंदु आवेश हो गया प्लस क्यू। ठीक है, ये बिंदु आवेश हम लोगों ने ले लिया है। अब ये बिंदु आवेश जो है, ठीक है, बिंदु आवेश ले लिया है। इस बिंदु पर दोनों चीजें होंगी। ठीक है, वैद्युत विभव भी होगा और वैद्युत क्षेत्र भी होगा ए बिंदु पर। ठीक है, समझ में आया? तो ए बिंदु पर वो दोनों चीज जो है हमारे सामने होंगी। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ए बिंदु है। अब ए बिंदु जो है, मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पर है। अब x दूरी पर है, हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर एक हम लोग आवेश रख देते हैं। मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश को हम लोग रख देते हैं। अब क्यू नॉट आवेश को हम लोग ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर आते हैं, बी बिंदु तक लेके आते हैं। तो यहाँ से हम लोग ए से बी बिंदु तक हम लोग उसे लेके आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटी सी दूरी है ए बी। तो ए बी जो है वो लगभग जो है वो dx के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा dx हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये dx हो गया। अब इसको यहां से यहां तक जब हम लोग लेके आ रहे हैं, तो क्या ये वाला जो आवेश है इसके ऊपर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसके ऊपर बल लगाएगा, ध्यान रखना है, इसके ऊपर बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो दो बल लगेगा। एक बल तो ये आवेश इसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, ये आवेश इसके ऊपर लगा रहा है, मान लेते हैं ये बल हो गया इलेक्ट्रिक, ये वैद्युत क्षेत्र की वजह से, वो उसको हम FEL से लिख देते हैं। और एक बल जो है, एक बल जो है ये लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग F एक्सटर्नल, ठीक है, F एक्सटर्नल लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग ला रहे हैं तो हम लोग इस दिशा में हम लोग इसको लेके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें कार्य को करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लेके नहीं आएंगे, तो कार्य को हमें करना पड़ेगा। और ये जो बल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये बल हमारे सामने दिया गया है। तो मान लेते हैं कि जो वर्क होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स को आप, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें इन्वॉल्व करना है, तो जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट गुने यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगी उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्यू नॉट गुने ई हो जाएगा। ये ना हो जाएगा, आवेश में यदि हम वैद्युत क्षेत्र से गुना कर देते हैं तो हमें इसके ऊपर लगने वाला बल जो है मिल जाता है। तो क्यू नॉट गुने ई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बल लग रहा है, और बल लगने के कारण और विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमें वर्क को करना पड़ेगा, कार्य को करना पड़ेगा। तो जो कार्य होगा, ठीक है, कार्य जो होगा, वर्क होगा, सबसे पहले हम लोग जो किए हुए उसको हम लोगों ने लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया है, हमने हमने क्यू नॉट आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर गए हैं, लेकर गए हैं ए बिंदु से बी बिंदु तक हम उसे क्या किए हैं, लेकर गए हैं। ए बी कितनी है, ए बी बराबर dx है, ए बी dx के बराबर है।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी डी एक्स के बराबर है, ए बी बराबर डी एक्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू नॉट आवेश पर जो बल लगा है, क्यू नॉट आवेश पर, क्यू नॉट आवेश पर बल क्यू नॉट इंटू ई है। ये क्यू नॉट आवेश पर बल है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब जो आप देखेंगे कि बल और विस्थापन दोनों जो है वो विपरीत दिशा में है, तो जो कार्य जो करेगा, जो वैद्युत बल जो कार्य जो करेगा, ये वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल जो कार्य करेगा वो ऋणात्मक करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी डब्ल्यू कार्य वैद्युत बल के द्वारा किया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जितना वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाएगा उतना ही जो हमारा एक एक्सटर्नल जो इसको लेके आएगा वो भी उतना ही कार्य को करेगा। दोनों के द्वारा कार्य समान होंगे, लेकिन दोनों के द्वारा किए गए कार्य का जो आपका साइन होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं और बराबर परिमाण के लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ए बिंदु से आपने बी बिंदु तक लेकर आया तो उसको आप तुरंत के साथ लेके आए, नहीं, उसको आप बहुत ही धीमे गति से लेके आए, ताकि आपका क्या होना चाहिए, आपका एक इक्वेशन एफ एक्सटर्नल मतलब बाहरी बल जो है वो क्या होना चाहिए, वैद्युत बल के बराबर जो है वो लगना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बराबर हो परिमाण में, लेकिन दिशा दोनों का विपरीत है। तो विस्थापन किधर हो रहा है, जिधर बाहरी बल है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो बाहरी बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो तो धनात्मक होगा, लेकिन इसके द्वारा एफ इलेक्ट्रिकल जो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा उसके कारण जो वर्क होगा, जो कार्य किया जाएगा, तो ये बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो उसके कारण जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, एफ गुने डी एक्स, ऋणात्मक में हम लोग लिख सकते हैं। अब एफ कितना है, एफ हमारा कितना है माइनस क्यू नॉट ई, यही ना हमारा एफ है, क्यू नॉट ई लिख दिया, ठीक है, क्यू नॉट ई लिख दिया और ये क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए ये हम लोगों ने बड़ी आराम से हम लोगों ने इसको लिख दिया क्यू नॉट ई गुने डी एक्स, और इसको आप चाहें तो डेल्टा डब्ल्यू से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। केवल आप क्यू नॉट ई से ही नहीं रिप्लेस, क्यू नॉट गुने ई गुने डी एक्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्य है, जो वर्क है, वर्क को आप एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपने क्यू नॉट आवेश को तो लेके गए हुए हैं, ठीक है, क्यू नॉट आवेश को आप तो यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु क्यू नॉट आवेश को तो लेकर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ए बिंदु पर और बी बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, वैद्युत विभव होगा, वो अलग अलग होगा। तो डी डब्ल्यू को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आवेश है, एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, जैसे यहाँ पर बी बिंदु है, तो बी बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि पोटेंशियल की बहुत ही छोटी दूरी है, ए बिंदु पर यदि पोटेंशियल को यदि आप मान लीजिएगा, वैद्युत विभव को मान लीजिएगा यदि भी, तो बी बिंदु पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, जितना नजदीक जाइएगा उतना ही क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, v प्लस डी भी, ठीक है, समझ में आ गया, तो v प्लस डी भी हो जाएगा। तो जो
हम लोगों को जो कार्य होगा, कार्य को आप क्या लिख सकते हैं, कार्य को लिख सकते हैं जो डी डब्ल्यू है, क्योंकि डी डब्ल्यू तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ए बिंदु पर, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो कितना है, वैद्युत विभव वो है हमारा, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग भी, तो भी लिख दिया। बी बिंदु पर, बी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V प्लस dV हो जाएगा, V प्लस dV हो जाएगा। तो ये हमारा B बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कार्य होगा, जो dW का मान होगा, तो dW का मान कितना होता है, सबसे पहले हम लोग कौन से आवेश को लेकर जा रहे हैं, Q0 आवेश को। तो Q0 आवेश को हम लोग लेकर गए हम लोगों ने, और इसका देखिए जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना है, V प्लस dV। जो इनिशियल पोटेंशियल है वो V है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को घटा देंगे, यानी कि V प्लस dV में से हम लोग किसको घटा देंगे, हम लोग V को हम लोग घटा देंगे, V हमारा ए बिंदु का विभव को घटा देंगे। तो हमारा जो क्या आ जाएगा, Q0 dV के बराबर वर्धन आ जाएगा, यही ना हो जाएगा dW बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं dW का मान कितना होगा, dW का मान हो जाएगा Q0 VB माइनस VA, ये ना हो जाएगा dW का मान। अब dW का मान यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q0 VB, देखिए VB कितना है, ये हमारे सामने दिया गया है, V प्लस dV, V प्लस dV। ठीक है, V प्लस dV माइनस जो VA है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो इसको हम दोनों को हम लोग घटा देंगे, तो घटा देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, अब कट जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं dW का जो मान है Q0 dV के बराबर है। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ जाइए। अब यही dW का मान हम कहाँ पुट करने वाले हैं, ये हमारा जो समीकरण है 1 और ये हमारा समीकरण है 2। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर पुट कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको पुट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप जब पुट करिएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो आप लिख सकते हैं क्या, 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए dW की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, Q0 इंटू dV। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q0 गुने dV, ये लिख दिया हम लोगों ने, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, तो Q0 गुने dV इसके जगह पर लिख दिया, माइनस Q0 E dx, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, Q0 से ये Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आप ये dx को इधर लेकर आइए, तो dv बटा dx वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ई के बराबर आ जाएगा। अब ये माइनस साइन इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस dv बटा dx बराबर कितना आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बराबर ये हमारा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या है, वैद्युत विभव की प्रवणता, विभव की प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता है। ठीक है, विभव की प्रवणता। ठीक है, dv बटा dx, और ये किसके बराबर है, E के बराबर है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसका माइनस साइन, अब इसको हम एक प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि हमें पता है कि E बराबर कितना होता है, V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है KQ बटा x, दूरी x क्या है, दूरी है, तो V बराबर KQ एक साथ होता है। मनवा लेते हैं कोई Q चार्ज है और x दूरी पर, यदि हम x दूरी पर बात करेंगे तो यहाँ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर KQ बटा x हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
के क्यू एक्स का जो साइन होगा वो -1, यही ना होगा। तो के क्यू एक्स का साइन होगा -1, ये भी लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग dv बटा dx करेंगे, dv बटा dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 के क्यू एक्स का घात 1 है तो -2 कर देंगे। समझ में आ गई, ये x के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, अवकलन कर दिया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं -k³ और x का घात 2 है जो ऋणात्मक में नीचे आएगा, x का घात कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये dv बटा dx है, दोनों तरफ हम लोग ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में तो e है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं -e, क्योंकि ये तो वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे इस बिंदु पर तो कितना हो जाएगा, k³ बटा x² हो जाएगा। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये माइनस साइन दोनों तरफ यदि हम लोग माइनस साइन यदि करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, -dv बटा dx बराबर e। तो आप इसको बड़ी आराम के साथ हम लोग समझ सकते हैं, इसका ये प्रूफ भी हो गया। तो जैसे मन चाहे आप वैसे क्या कर सकते हैं, इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, -dv बटा dx बराबर e का मान होता है। ठीक है, तो यदि एक बात बताइए, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कांस्टेंट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल नहीं रहा है, यानी कि v का मान यदि किसी पोटेंशियल यदि कांस्टेंट हो गया, ठीक है, समय पोटेंशियल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि E बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि इसका मान नियतांक हो गया, ये यदि कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यदि कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वहां पर E होगा ही नहीं, वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 के बराबर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो उत्पन्न हो जाएगा। ये चीजें आपको बड़ी ही आराम के साथ क्या करना होगा, समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि v बराबर दिया हुआ है -kx, अच्छा 10x, तो 10x दिया होगा, आपसे पूछेगा कि साहब आप बताओ कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग को पता है dv बटा dx कर देंगे हम लोग, dv बटा dx कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये वैद्युत विभव दिया है, दूरी के साथ ऐसे निर्भर है, दे दिया है। आपसे पूछेगा कि आप वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो dv बटा dx हमको पता है E के बराबर है, और जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे -10x का x के सापेक्ष में तो कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो dv बटा dx आ गया, तो dv बटा dx E कितना हो गया, -10 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले dv बटा dx करेंगे, -dv बटा dx करेंगे तब वो आएगा E, और यदि -dv बटा dx करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट के बराबर आएगा, क्योंकि dv बटा dx करेंगे तो हमारा 10 आ गया, -10 आ गया, और -dv बटा dx करेंगे, ये क्या है, dv बटा dx है -10, और -dv बटा dx करेंगे तो +10 आ जाएगा। तो -dv बटा dx कितना आ गया, 10 वोल्ट के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुए रहेंगे। और भी कई तरीके के क्वेश्चन आपको यदि हम क्वेश्चन देते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो यहाँ पर v बराबर दिया है -2x, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर कितना होगा। तो कैसे E का मान निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, dv बटा dx करेंगे। ठीक है, dv बटा dx करेंगे, तो dv बटा dx करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इसका -2x का यदि अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में तो -2 आएगा। तो हम लोग जानते हैं E बराबर कितना होता है, -dv बटा dx। तो कितना हो जाएगा E बराबर, हम लोग करेंगे -2 dv बटा dx की जगह -2 रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन बाई कूलम। यही जो होता है वैद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। और कुछ इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन जो होगा पूछा रहेगा। केवल x ही नहीं हो सकता है, x² भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लेते हैं v बराबर दिया हुआ है -2x²। ठीक है, तो v बराबर दिया हुआ है -2x², तो हमको सबसे पहले निकालना है x बराबर 2 मीटर पर E का मान निकालना है। E का मान कितना होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले
माइनस dv/dx करेंगे, तो माइनस dv/dx करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और dv/dx करेंगे तो -4x हो जाएगा। हो गया, तो ये चीजें आपको तो कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा। कितने मीटर पर निकालना है 2 मीटर पर निकालना है, तो यहाँ पर x का मान 2 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 मीटर पर। ठीक है, ई का मान कितना हो जाएगा, ये ई का मान है, ई का मान हो जाएगा हमारा 2 रखेंगे 8 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, dv/dx करेंगे तो -4x आएगा, और माइनस dv/dx करेंगे तो +4x आएगा, और वही e के बराबर होगा। x का मान यदि हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 8 वोल्ट के बराबर जो है आ जाएगा। बस आज के लिए बस इतना है। ठीक है।